Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I welcome to all of you in the online class of FEI. I hope you are all fine. Dear students, today we are going to discuss one more important and very interesting topic, that is rainbow, and it will be the lecture number 6 of this chapter, Human Eye and the Colorful World. तो स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक में रेनबो के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और हम इसमें इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे कि ये रेनबो कैसे बनता है और ये कब अपीयर होता है सिक्के में, और साथ ही हम इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स, रेनबो क्या होता है, जिसको हम उर्दू में दानक कहते हैं। आपने कई बार रेनबो देखा होगा कि इसकी पिक कैसी होती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, 7 कलर्स की ये आर्च है, ये देखिए, एन आर्च ऑफ 7 कलर्स। तो इसी को हम रेनबो कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि व्हेन इट इज रेनिंग एंड द सन इज शाइनिंग एट द सेम टाइम, यू सी एन आर्च ऑफ 7 कलर्स इन द एटमॉस्फेयर इन द स्काई। और इसी आर्च विच कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, तो इसी को हम रेनबो कहते हैं। ये कई बार आपने ऑब्जर्व की होगी, अगर नहीं की होगी तो आप गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स रेनबो कैसे होती है और कितने कलर्स होते हैं स्टूडेंट्स में। वेरी गुड, 7 कलर्स होते हैं। वायलेट, इसका क्या नाम है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वेरी गुड स्टूडेंट्स, तो इसमें भी 7 कलर्स आते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, ये सन है क्या स्टूडेंट्स, और यहाँ रेनफॉल भी इस वक्त हो रहा है और सन इज शाइनिंग एट द सेम टाइम। तो ये रेनबो कैसे बनता है, मैं आपको इसका मैकेनिज्म भी समझाऊंगा डियर स्टूडेंट्स। पहले और एक पिक आप देखिए कि इसमें 7 कलर्स बनते हैं। ये पिक आप अपने माइंड में अच्छे से रखिएगा स्टूडेंट्स। अब देखेंगे, पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं कि रेनबो की डेफिनेशन क्या है। रेनबो जो है, इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। डियर स्टूडेंट्स, ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट हमने डिस्कस किया है। तो डिस्पर्शन क्या होता है कि जब हम सनलाइट या जब हम व्हाइट लाइट अलो करते हैं टू पास थ्रू अ प्रिज्म, it splits into 7 colors. This splitting of white light into 7 colors by prism is known as spectrum. This is known as dispersion, and the band of 7 colors formed is known as स्पेक्ट्रम। मैं रिपीट करना चाहता हूं कि जब व्हाइट लाइट या सनलाइट, ठीक, ये जब हम एलो करते हैं टू पास थ्रू अ प्रिज्म, इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। द स्प्लिटिंग ऑफ सनलाइट या द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स is known as dispersion of light, and the band of 7 colors, जो ग्रुप बनता है 7 कलर्स का, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। दैट मींस कि यहाँ पर भी स्पेक्ट्रम बनता है और ये नेचुरली होता है, नेचुरल स्पेक्ट्रम है ये, और इसमें भी 7 कलर्स बनते हैं। Rainbow is an arch of 7 colors visible in the sky, which is produced by the dispersion of sunlight by the raindrops in the atmosphere. ये जो रेनबो है, ये आर्च है ऑफ 7 कलर्स है कि 7 कलर्स की आर्च है। इसमें 7 कलर्स होते हैं जो विजिबल होते हैं स्काई में। कि अब ये कैसे बनते हैं, डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय रेनड्रॉप्स सनलाइट को डिस्पोज करते हैं। रेनड्रॉप्स सनलाइट को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, स्प्लिट करते हैं। और जब ये 7 कलर्स में स्प्लिट होती है तो वी सी एन आर्च इन द स्काई, दैट इज नोन एज रेनबो। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, मैं आपको अब समझाऊंगा मैकेनिज्म कैसा इसका है, कैसे ये रेनबो बनता है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूं, ये बात ताकि आपको याद रहेगा कि ये जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में जब हम व्हाइट लाइट डालते हैं तो स्प्लिट होते हैं कितने कलर्स में, 7 कलर्स में, और उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और जो 7 कलर्स का बैंड बनता है, ग्रुप बनता है, उसको क्या कहते हैं, वेरी गुड, उसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रिज्म होता है उसमें डिस्पर्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ये सन है, क्या है, सन, इट इज शाइनिंग, सन इज शाइनिंग, ओह वेरी गुड, सन इज शाइनिंग। अब इसकी जो लाइट आती है,
यहाँ पे इसी वक्त रैन भी हो रहा है, ठीक है। रेनबो इज ऑब्जर्व when the sun is shining and it is raining at the same time. When it is raining, यानी rainbow is observed in the sky when it is raining and the sun is shining at the same time. यानी ये दोनों एक साथ होते हैं कि सन भी यहाँ से उस वक्त शाइन हो रहा है उसकी, और ये जो रैन फॉल है उस वक्त रैन फॉल भी हो रहा है। तो यानी जब बारिश पड़ती है तो उस वक्त ये ऑब्जर्व हम ये फिनोमेना कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये रैन ड्रॉप है, ये क्या है, रैन ड्रॉप, एटमॉस्फेयर में ये रैन ड्रॉप है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, ये सन है, इसकी लाइट पड़ती है किस पे, रैन ड्रॉप पे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो रैन ड्रॉप है इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट। तो लाइट जब यहाँ पे आती है वो किस पे पड़ते हैं, रैन ड्रॉप पे, और रैन ड्रॉप में इसको रिफ्रैक्शन होता है, यानी यहाँ पे एयर है ना स्टूडेंट्स, ये रियरर मीडियम है, ऑप्टिकली रियरर मीडियम। तो वाटर ड्रॉप यानी ये जो रैन ड्रॉप है इट एक्ट्स एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यहाँ जब लाइट आती है तो इसको बेंड हो जाएगा, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि रियरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रियरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, वो आपको मैंने बोला प्रीवियस लेक्चर्स में कि ऑप्टिकली रियरर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा कम होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां ऑप्टिकली रियरर मीडियम, व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन, ठीक, जब ये किस पे पड़ते हैं, फिर रैन ड्रॉप पे, तो इसको रिफ्रैक्शन होता है और साथ ही डिस्पर्शन होता है। रिफ्रैक्शन बेंड हो गया, अब डिस्पर्शन इसको क्या होता है, 7 कलर्स में स्प्लिट होती है स्टूडेंट्स, क्या होता है, 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। और स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या होता है, ये वापस आ गई, लेकिन ये आधे कलर्स वापस आ गए या सारे कलर्स वापस आ गए। तो वापस आने को हम क्या कहते हैं यहाँ फिजिक्स में, रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन ये सारे कलर्स वापस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसको, यानी वाटर ड्रॉप के अंदर से ही ये वापस आते हैं, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है। एक स्टूडेंट्स यहाँ पे रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको होता है। अब यहां से जब इसको फिर वापस यानी रैन ड्रॉप से ही वापस लाइट निकलती है 7 कलर्स की सूरत में, बैंड ऑफ 7 कलर्स की सूरत में, ठीक है। यहां भी ये 7 कलर्स हैं जब इस रैन ड्रॉप के अंदर है, तो रैन ड्रॉप के अंदर इसको ये रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और वापस से इसको रिफ्रैक्शन होता है 7 कलर्स में, ये अब बैंड होती है यानी स्प्लिट होती है। तो यहाँ पे देखिए कलर्स क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब जो अर्थ पे ऑब्जर्वर होता है, जो आप लोग होते हैं या जब मैं होता है या आप, तो कोई भी ऑब्जर्वर यानी जो अर्थ पे होता है, फिर जब वो रैन ड्रॉप, जब वो स्काई की तरफ देखता है तो उसको ये 7 कलर्स दिखते हैं। एंड दिस बैंड ऑफ 7 कलर्स इन द फॉर्म ऑफ दिस आर्च इज नोन एज रेनबो। इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रेनबो इसको कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब सनलाइट पड़ते हैं रैन ड्रॉप पे, इसको रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है, और इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। और फिर हम क्या देखते हैं, इसको ये 7 कलर्स की फॉर्म में ये आर्च होती है स्काई में, तो वी कॉल दिस एज रेनबो। तो स्टूडेंट्स और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि जो रेड है, रेड कलर अपीयर्स एट द टॉप ऑफ दिस आर्च एंड वायलेट एट द लोअर एंड, ठीक है। तो ये आपको पता है कि क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है स्पेक्ट्रम में, यानी 7 कलर्स में। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये रेनबो जो हमने डिस्कस किया कि इसका मैकेनिज्म भी मैंने आपको बोला। अब स्टूडेंट्स याद रखना कि रेन ड्रॉप्स जो है एक्ट एज टाइनी गिलास प्रिज्म्स splitting the sunlight into a spectrum। हाँ स्टूडेंट्स, ये भी आप याद रखना कि रेन ड्रॉप्स जो है these act as tiny glass prisms splitting the sunlight into a spectrum। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स जो है ये एक्ट करते हैं एज प्रिज्म। प्रिज्म का हमने डिस्कस किया कि डिस्पर्शन में, जब हम डिस्कस किया कि व्हाट इज डिस्पर्शन, उसमें मैंने ये प्रिज्म के जरिए आपको समझाया। तो स्टूडेंट्स, ये जो रेन ड्रॉप है इट एक्ट्स एज अ टाइनी प्रिज्म। प्रिज्म में स्प्लिट होती है ना 7 कलर्स में व्हाइट लाइट, तो यहाँ रेन ड्रॉप में ये 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। तो इसका मतलब है कि रेन ड्रॉप एक्ट्स एज अ प्रिज्म, रेन ड्रॉप भी एक्ट करता है क्या, एज अ प्रिज्म। तो जिसकी वजह से ये स्प्लिट होती है 7 कलर्स में। एंड यू सी दिस पिक इन द स्काई एंड यू कॉल दिस इट इज रेनबो। आप इसको क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप
आपको और एक बात मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि a rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है और यहाँ पे क्या है, ये सन। तो ये दो आपस में अपोजिट होने चाहिए, ये दो आपस में अपोजिट होने चाहिए डायरेक्शन में, यानी ऑब्जर्वर और सन, तब जाके ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर सकता है किसको, रेनबो को। तो मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आप ये लिख भी सकते हैं, ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए डायरेक्शन, a rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun, opposite to that of the sun, a rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। और एक बात आप डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो ये है कि जब आपने कई बार देखा होगा कि ये जो रेनबो है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जब व्हेन वाटर कम्स आउट फ्रॉम द फाउंटेन, जब वाटर निकलता है फाउंटेन से, तो आप ये डियर स्टूडेंट्स नोट भी कर सकते हैं कि वी कैन आल्सो सी अ रेनबो on a sunny day if we look through a spray of water from a fountain। तो फाउंटेन से जब वाटर आता है ऊपर, जब वो जाता है, तो अगर उसी वक्त अगर सन भी शाइन होता है विद द सन बिहाइंड अस, उस वक्त सन अगर बिहाइंड हमें हो, तो उस वक्त भी हम रेनबो को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आप ये लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वी कैन आल्सो सी अ रेनबो ऑन ए सनी डे if we look through a spray of water from a fountain with the sun behind us, उस वक्त भी हम रेनबो को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट रेनबो। अब हम और एक इसमें टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नंबर ऑफ गैसेस। कुछ ज्यादा अमाउंट्स में होते हैं और कुछ कम अमाउंट्स में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर की वजह से सन की लाइट को रिफ्रैक्शन होना, उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या? Refraction of light caused by the Earth's atmosphere is called atmospheric refraction। Refraction of light caused by the Earth's atmosphere is called as atmospheric refraction। इसको atmospheric refraction कहते हैं। तो ये इसका जो मैकेनिज्म है वो भी मैं आपको डियर स्टूडेंट्स समझाऊंगा। ये देखिए आप स्टूडेंट्स की जो Earth's atmosphere है, Earth's atmosphere has air layers of varying optical densities। अर्थ का एटमॉस्फेयर, इसमें एयर लेयर जो होते हैं उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी वेरी होती है, चेंज होती है। और स्टूडेंट्स, द एयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज ऑप्टिकली रेयरर एंड द एयर इन द लोअर एटमॉस्फेयर इज ऑप्टिकली डेंसर। जो एयर होता है इस एटमॉस्फेयर में, इसकी बहुत सारी लेयर्स होते हैं। अब जो हॉटर एयर होता है वो ऊपर ऊपर चला जाता है, और जो कूलर एयर होता है वो अर्थ के नजदीक नजदीक ही होता है। द हॉटर एयर इज लाइटर इन वेट, यानी उसका वजन कम होता है, वो ऊपर ऊपर चला जाता है। और जो कूलर एयर होता है वो अर्थ के सरफेस के नजदीक नजदीक ही होता है। अब अर्थ की सेम एटमॉस्फेयर में एयर की लेयर जो है इनकी डेंसिटीज वेरी होती है। मैं फिर से आपको स्टूडेंट समझाना चाहता हूं कि ये जो अर्थ है, इट इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर दैट मींस ब्लैंकेट ऑफ एयर। नंबर ऑफ गैसेस में होते हैं, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, में बहुत सारे गैस होते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो एयर है इसमें कुछ जब जो गर्म हवाई जो होते हैं वो ऊपर ऊपर चले जाते हैं। वो क्या चले जाते हैं? ऊपर ऊपर। जो गैसेस गर्म होते हैं वो ऊपर ऊपर चले जाते हैं, और जो गैसेस कूलर होते हैं वो अर्थ के नजदीक, यानी अर्थ के सरफेस के नजदीक नजदीक ही रहता है, क्लोज टू द अर्थ सरफेस, कूलर एयर रहता है। ठीक। अब स्टूडेंट्स, अर्थ के एटमॉस्फेयर में लेयर्स बन गए, हॉटर एयर, कूलर एयर, उसके बाद यानी पहले ज्यादा हॉटर, उससे थोड़ा कम हॉटर, उससे फिर थोड़ा कम हॉटर, उससे और कम हॉटर, फिर नीचे नीचे क्या आ जाता है? कूल होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो अर्थ के नजदीक जो एयर की लेयर होगी वो ज्यादा कूल होगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और जो अर्थ के ऊपर इसके लेयर जो होते हैं एयर के, उसकी डेंसिटी कम कम होती है, और जो सबसे टॉप होती है उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। और डियर स्टूडेंट, हमने ऑप्टिकली रेयर एंड मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ऑलरेडी डिस्कस किया है। ऑप्टिकली रेयर एंड मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। अब अर्थ की एटमॉस्फेयर इट एक्ट्स एज ऑप्टिकली रेयर एंड मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। एटमॉस्फेयर अब नाउ एक्ट्स एज ऑप्टिकली रेयर एंड मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब जब लाइट आएगी ऑप्टिकली रेयर एंड मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की ओर, तो उसको बेंड होता है, उस बेंडिंग को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये कैसे होता है? ये it is due to the atmospheric refraction. It is due to the refraction by the Earth's atmosphere. Hence it is known as atmospheric refraction. So students, refraction of light caused by the Earth's atmosphere is called as atmospheric refraction. ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पिक मैंने आपको यहाँ बनाई कि आप ये अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट्स। ये अर्थ है यहाँ, और ये अर्थ एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स हैं। ये देखिए डिफरेंट लेयर्स हैं, इनको मैंने हॉरिजॉन्टल रोज से, हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पे डिनोट किया है। डिफरेंट लेयर्स बन गए इस अर्थ से एटमॉस्फेयर में। अब जो यहाँ पे लेयर्स हैं वो क्या है? वो ऑप्टिकली रेयरर है, उनकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी इससे थोड़ा ज्यादा। अब जो नीचे नीचे हम जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये ज्यादा थोड़ा नजदीक नजदीक अर्थ के हैं, और इनकी जो ये कम वार्म है, ये कम हॉटर है, दैट मीन्स ये कूलर ज्यादा है। ऊपर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ज्यादा गर्म हवाएं होती हैं। अब स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे कि जब सन की रेज जब आते हैं, ये देखिए सन की रेज को मैंने ऐसे डिनोट किया, तो इनको क्या होता है? ये रिफ्रैक्ट होती है। अब ये रिफ्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी स्पीड डिफरेंट होते हैं इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर में इन लेयर्स की, इन सन की लाइट की जो ये स्पीड है वो डिफरेंट होती है, अब वो वैरी होती है, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वैरी होती है। तो अब दिस रिफ्रैक्शन of sun's light caused by the Earth's atmosphere due to its changing densities is known as atmospheric refraction. Dear students, I hope कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक्स रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन पे डिस्कस किए हैं, तो ये भी इजी है। अब आपको क्या याद रखना है कि ये रिफ्रैक्शन ड्यू टू अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो रिपीट करना चाहता हूँ ये टर्म है आपको कि अर्थ्स एटमॉस्फेयर हैज एयर लेयर्स ऑफ वैरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज। The air in the upper atmosphere is optically rarer and the air in the lower atmosphere is optically denser. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने रेनबो और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया है। आई होप कि आपके टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।